बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीती 9 और 10 अप्रैल के बीकानेर दौरे के दौरान की गई जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों पर 1-to-1 जन सुनवाई होगी। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने आज जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में इस बात के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 4 मई को जिला परिषद सभागार में इन प्रकरणों पर सुनवाई होगी। साथ ही साथ कहा कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस बैठक में मौजूद रहें ताकि संबंधित प्रकरण पर सही से चर्चा हो सके। साथ ही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने एक अन्य बैठक में निर्देशित किया कि बाल विवाह पर पूर्णतः रोक रहे। जो उप जिला खंड अधिकारी हैं वो इस बात का ध्यान रखें, अपने उपखंड मुख्यालयों पर खास तौर पर मॉनिटरिंग कड़ी रखें। तो साथ ही साथ बीकानेर में आज फिर पीले पंजे की कार्रवाई दिखाई दी। जी हां, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देश पर यहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला और ख़ास तौर पर जस्सूसर गेट इलाके में अतिक्रमण हटाए गए। तहसीलदार कालूलाल भी मौजूद रहे। तहसीलदार ने कहा कि संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के निर्देशन पर ये कार्रवाई की जा रही है। जो घरों के सामने, व्यावसायिक दुकानों के सामने पक्के निर्माण किए गए हैं वो जेसीबी के जरिए तोड़े गए हैं। अजमेर की विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट संख्या 1 ने सुनाया अहम फैसला। नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को माना दोषी, सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा। अजमेर की विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट संख्या 1 ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 22,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। घटना पिछले साल मार्च महीने में जवाजा थाने की है, जहाँ आरोपी ललित उर्फ नैना ने पीड़िता के घर में किसी के ना होने का फ़ायदा उठाते हुए उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह मासूम बच्चों के साथ जघन्य घटना करने वालों को समाज में खुले घूमने देना और उनकी प्रति नरमी दिखाना संभव नहीं है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें सबसे अहम पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह और 20 दस्तावेज किए गए पेश, जिनके आधार पर सुनाई गई सजा। वहीं आरोपी को दोषी मानते हुए 22,000 के अर्थदंड से भी किया दंडित। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस सफल परीक्षण के बाद डीआरडीओ और सेना के अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई दी। जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की रेंज आसमान में 30 किलोमीटर तक है और एक बार में 60 किलोमीटर तक लोड ले जा सकती है। ये मिसाइल हवा में भी नियंत्रित की जा सकती है और खुद भी सेंसर्स के जरिए ड्रोन से लेकर फाइटर जेट तक के निशाना बना सकती है। आकाश प्राइम का सीधा मुकाबला अमेरिका की बनाई गई पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से है। इसका निशाना पैट्रियट से बेहतर है। बुधवार को परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। पिछले 3 दिन से डीआरडीओ और सेना के अधिकारियों की देखरेख में परीक्षण किया जा रहा है, जो जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश प्राइम मिसाइल में नए एडवांस फीचर जोड़े गए हैं। साथ ही भीषण गर्मी में इसकी मारक क्षमता को भी परखा जा रहा है। आकाश मिसाइल भारत में बनी हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इन्हें जमीन पर किसी भी वाहन या स्थायी जगह से दागा जा सकता है। आकाश प्राइम इस वर्ग की तीसरी अहम मिसाइल बन गई है और ये मिसाइल हवा में किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने में सक्षम है। दरअसल सेना लंबे समय से ऐसी मिसाइल चाहती थी जो खुद ही निशाने को ज्यादा सफाई से पहचान कर उन्हें तबाह कर दे। इस मिसाइल में सिर्फ लक्ष्य को भेदने की क्षमता ही बेहतर नहीं की गई है, बल्कि इसके ग्राउंड लॉन्चर को भी बेहतर नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल आसमान में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, इसलिए आकाश प्राइम बड़ी ऊंचाइयों पर उड़ रहे फाइटर जेट से लेकर ड्रोन, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से भेदने में सक्षम है। पिछले साल सितंबर के महीने में इस मिसाइल का ओडिशा के चांदपुरी स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण किया गया था। तब मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ध्वस्त कर दिया गया था। अब पोखरण में टारगेट किस तरह का था, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। बूंदी में आज भाजपा ने कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में लगातार विद्युत संकट और महिला और बालिकाओं के साथ हो रहे दुराचार के खिलाफ केशवराय पाटन विधानसभा के करवर कस्बे में जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित जिलाध्यक्ष शीतललाल राणा और भाजपा के जिला अध्यक्ष युवा यूथ भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के पश्चात
उन्होंने ज्ञापन सौंपकर हालातों में सुधार करने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार कांग्रेस शासन में यहाँ पर प्रदेश में हालात विकट हो रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस सरकार को ध्यान देना चाहिए, अन्यथा भाजपा और भी उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आज हुए केशवरायपाटन विधानसभा के करवर कस्बे में भाजपा के प्रदर्शन से क्या सरकार पे असर होता है या विद्युत संकट और बालिका और महिलाओं पर हो रहे दुराचार पर कितना फर्क और कानून व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती है, इसकी बानगी तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगी। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और करौली जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना जिले के दौरे पर रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सपोटरा क्षेत्र के खूबपुरा गांव में एआईसीसी के आईटी सेल के कोऑर्डिनेटर विशाल मीणा के विवाह कार्यक्रम में शिरकत की। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के विधानसभा क्षेत्र सपोटरा में पायलट का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। पायलट विवाह स्थल पर पहुंचे तो लोगों ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। सचिन पायलट ने विशाल मीणा को परिणय बंधन में बंधने की शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके परिवारजनों से मंगल कामना की बातचीत करते हुए बधाइयां भी दी। विवाह स्थल पर भी महिला पुरुषों में पायलट के प्रति काफ़ी क्रेज नजर आया और लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। इस दौरान महिलाओं ने पायलट की लोकप्रियता को लेकर परंपरागत लोकगीत भी गाए, जिसको लेकर पायलट मंद मंद मुस्कुराते नजर आए। उधर जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। अब अधिकारी समर्पण भाव से काम करें जिससे लोगों को लाभ मिल सके। अशोक चांदना ने जिले के अधिकारियों को लंबित कार्यों के त्वरित निस्तारण और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जल्द ही धरातल पर लाने और आम जन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।